गुड आफ्टरनून, शुभ अपराह्न। कल हम लोग संधि पढ़ रहे थे और संधि के 3 भेद होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। तो हम लोग स्वर संधि में आए थे। पहला स्वर संधि है और स्वर संधि का पहला जो भेद है बच्चा, वो क्या है? दीर्घ संधि। मेरा यहाँ पे लिखना छूट गया था तो मैं यहाँ पर इसको लिखी हूँ। इसका स्वर संधि का जो पहला भेद है वो क्या है? दीर्घ संधि। ठीक है ना? आप चैनल रेनू बाला को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए ताकि इससे बेहतर से बेहतर वीडियो आपको मिल पाए और आप सरलता से समझ पाएँ हिंदी को। ठीक है ना? आगे बढ़ते हैं। ठीक, पहला है दीर्घ संधि। स्वर संधि की परिभाषा तो आप समझ ही गए थे कि स्वर का मेल स्वर से होता है। जोड़ के पहले भी स्वर होगा, जोड़ के बाद भी स्वर होगा। एक एग्जाम्पल मैं बता देती हूँ। जैसे है, यहाँ पर देखिए, सूर्य जोड़ उदय, सूर्य जोड़ उदय। ठीक है, सूर्योदय, ये भी आप लोगों को पता ही होगा। सूर्योदय, ये जो य है, य अकेला तो है नहीं, उसमें अ तो है, स्वर तो है ही है, और उ भी स्वर ही है। तो मतलब जोड़ के पहले और जोड़ के बाद जो निकटवर्ती, निकटवर्ती मतलब ये दोनों, कैलकुलेशन हमारा कहाँ पे होता है? ये दोनों के पास ही होता है और कहीं कुछ चेंज नहीं होता है। ठीक है, तो दीर्घ संधि जब हम लोग पढ़ते हैं बच्चा, तो दीर्घ का मतलब क्या होता है? दीर्घ का मतलब होता है किसी भी चीज को बड़ा कर देना, बड़ा रूप उसका दीर्घ कहलाता है। तो जब हम लोग स्वर पढ़े थे ना, तो उसमें ये भी पढ़े थे कि हरस स्वर क्या है, दीर्घ स्वर क्या है। ठीक है, स्वर 11 होते हैं, 11 होते हैं। तो उसमें से जो बड़ा वाला स्वर है, जो दीर्घ है, अ नहीं, आ, ई नहीं, ई, ऊ नहीं, ऊ, यानी बड़ा वाला। तो हम लोग दीर्घई कैसे लिखते हैं? देखो, बड़ा आ हम लोग ऐसे लिखते हैं। ठीक है, बड़ी ई ऐसे लिखते हैं और बड़ा ऊ ऐसे लिखते हैं, दीर्घाऊ। ठीक है, ये तीनों दीर्घ हैं। ये जो स्वर है ना, तीनों दीर्घ हैं। अब जो भी परिणाम होगा हमारा, बस इसी पे रिजल्ट पूरा टिका रहेगा। आप बस सोच लो कि दीर्घ संधि को हमको क्या करना है? सबका मात्रा यहाँ पे चेंज करना है, जोड़ से पहले और जोड़ के बाद। बस यहीं पे हमको कैलकुलेट करना है, बाकी आगे पीछे सारे वर्ण वैसे ही रहेंगे। और हमको क्या लाना है? दीर्घ में उसको परिवर्तन कर देना है। पहला देखते हैं, जब जोड़ के पहले अ हो और जोड़ के पहले भी, जोड़ के बाद भी अ हो। ठीक है ना? दोनों, इसका 4 कंडीशन है, देख लो। जोड़ के पहले अ, जोड़ के बाद अ, तो आ होंगे। जोड़ के पहले अ, इसके बाद आ, तो भी आ होंगे, क्योंकि दीर्घ करना है। इसका नाम ही है कि दीर्घ, मतलब सारे मात्रा को, हाँ, वर्तनी दीर्घ में जाएगा सबका। ठीक है, देखो यहाँ भी आ, जोड़ के पहले आ, बाद में अ, तो भी आ, दोनों तरफ आ तो भी आ, मतलब हर परिस्थिति में ये आ ही होने वाला है। समझ गए? अब आगे बढ़ते हैं। इसका एग्जाम्पल देखो, परम जोड़ अर्थ। यहाँ अ है बच्चा, अ, ठीक है, और यहाँ भी अ है। अब ये बोल रहा है कि जब दोनों साइड अ हो तो आ हो जाएगा, मतलब यहीं पर चेंज होगा और कहीं भी नहीं होगा। तो जब आ की मात्रा लगाएंगे तो ये क्या होगा? परमा, परमा, ऐसा आ लग गया, है ना? ये देखो आ लग गया।
ये अ और ये अ मिल के आ हुए हैं, इसलिए इसका काम अब खत्म। अब इसके विषय में सोचना ही नहीं है, ठीक है ना। तो परमा थ के ऊपर रेप है, वैसे लिख दिए परमार्थ। समझे। अगला आगे बढ़ते हैं। शिव जोड़ आलय, इधर आ है इधर अ है, तो भी हमारा आ ही होगा। शिवालय सुने हो ना, शिवालय मतलब शिव का जो मंदिर है वो शिवालय कहलाता है। ठीक, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, शिवालय, शिवालय लिख दिया। चेंज कहाँ पे हुआ बच्चा, बस यहाँ पे ये आ की मात्रा लग गया और ये खत्म, ऐसा है। अब देखो आ और आ होगा रेखा, आ फिर रेखा जोड़ अंकित, रेखा मतलब लाइन, ठीक है, और अंकित मतलब अंकित किया हुआ, तो क्या होगा रेखांकित। ठीक, तो यहाँ पे अब तुमको क्या करना है, कुछ नहीं करना है, इसको अ को बस हटाना है। रे खा, ये अनुस्वार तो रखेगा, रेखांकित, समझे, ऐसा होगा। अब महा, ये देखो महा जोड़ आशय, ये भी ये भी आ ये बस यहीं पे महा तो लिखा ही हुआ है, तो फिर चेंज क्या करेंगे, श और य को जोड़ देंगे, ठीक है, महाशय। बच्चा हम लोग जब बचपन में याद करते हैं ना कि दो और दो को जोड़ते हैं तो चार होते हैं, ऐसा याद करते हैं ना, या टू को टू से मल्टीप्लाई करते हैं तो फोर होता है, टू आर जा फोर, ऐसा होता है ना। तो अब तुमको क्या करना है, इस चीज को याद कर लेना है कि यहाँ पर दीर्घ संधि में इस परिस्थिति में आ ही होगा, समझे। आगे बढ़ते हैं, याद भी कुछ कर लेना चाहिए, ठीक है, तो जो रूल्स है उसको तो याद करना ही पड़ेगा। हाँ, सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता है बच्चा, मेहनत, कोशिश, बस, और एक दिन कोशिश तो कामयाब होती ही है। अब देखो ई वाले में चले, मैंने बताया था ना कि दीर्घ में इतना ही देखेंगे, तीन ही तो देखना है, आ ई उ, तो ई वाले में चलते हैं। सेम परिस्थिति में है, एकदम परिस्थिति एक जैसी है इनकी, दोनों छोटी है तो भी बड़ी, एक छोटी एक बड़ी तो भी बड़ी, बड़ी छोटी तो भी बड़ी, बड़ी बड़ी तो भी बड़ी, बड़ी दीदी के पास चले जाओ, ठीक है। तो ये बड़ी का जब भी ये बड़ी हम लोग लगाते हैं, बड़ी ई की मात्रा लगाते हैं बच्चा, तो कैसे लगाते हैं, इधर से लगाते हैं, ठीक है। जैसे मी लिखना है, बड़ी ई लगाया इधर से, तो जो चेंज होगा ना वो इस तरीके का, इधर से हम लोग दीर्घई का प्रयोग करेंगे, ठीक है। इसी को इस फॉर्म में, ये स्वर के रूप में है, ये मात्रा के रूप में है, यही बस चेंज करना है, सब में वो चेंज कर दो। और सारी परिस्थितियां मैंने समझा दिया है यहाँ पे, हर हाल में हमको स्पेलिंग को चेंज करना है, याद रखो कहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर और यहाँ पे। तो रवि जोड़ इंद्र, अब र जैसे है वैसे लिख दो। अब व में बोल रहा है बड़ी ई लगाओ ना, तो बड़ी ई लगा देते हैं, जब इसका फॉर्मूला ही यही बोल रहा है कि बड़ी ई लगा दो, तो बड़ी ई लगा देते हैं, छोटी ई छोटी ई। तो इस ई और इस ई दोनों मिलकर ना बड़ी ई हुए हैं, तो इसलिए अब इसका काम नहीं है, लेकिन अनुस्वार तो लगाएंगे, रविंद्र, ऐसे। दूसरा है कपि जोड़ ईश, कपीशा, चेंज करो इसको भी, इसके और इसके बदले में बड़ी ई आ रहा है, तो हम लोग कैसे लिखेंगे बच्चा, कपीस, ऐसे लिखेंगे, ठीक है। शची में भी देखो, यहाँ पर हमको चेंज करना है, यहाँ पर तो हमारा ये ऑलरेडी बड़ी ई है, तो हमको कुछ नहीं करना है, केवल ई छोटी ई को हटा देना है, ऐसे लिखना है, सचिंद्र,
अनुस्वार तो लगाएंगे, ठीक है। और रजनीश, बड़ी बड़ी, रजनीश, समझे? तो एक बार फिर से देख लेते हैं हम लोग। रजनीश, रजनी जोड़ ईश, रजनीश। सची जोड़ इंद्र, सचिंद्र। कपि जोड़ ईश, कपीश। और रवि जोड़ इंद्र, रविंद्र। समझे? एक बात ध्यान देने की है, तुम लोगों ने अगर ध्यान नहीं दिया है तो प्लीज थोड़ा ध्यान दो कि जब हम इंद्र लिखते हैं ना बच्चा, इंद्र लिखा, देखो इंद्र लिखा और यहाँ ईश लिखा। ईश मतलब ईश्वर, इंद्र भी ईश्वर ही है। इंद्र लिख दिया और ये ईश लिखा, तो इंद्र में हमेशा छोटी ई, इसके ऊपर ये नहीं होगा, ठीक है। और ईश में हमेशा बड़ी ई, ये दोनों अंतर है। और ये दोनों ही आप लोग गलत करते हो, हर बार मैं आंसर शीट में देखती हूँ, इसलिए मैं आप लोगों को बता दे रही हूँ, ठीक है। इंद्र में छोटी और ईश में बड़ी। हमेशा याद रखो कि ईश्वर तो सर्वव्यापक है, सबसे बड़ा है, उसके ऊपर तो कुछ भी नहीं है, तो हमेशा बड़ी ई याद रखो कि ईश्वर में बड़ी ई। और इंद्र समझ लो, समझने का एक याद करने का तरीका इसके अंदर ही ना है, तो इंद्र छोटा ही है हमेशा, ठीक है। और सची जोड़ इंद्र, सचिंद्र। कौन है ये सचिंद्र? इंद्र की पत्नी है। सचिंद्र जो है वो इंद्र की पत्नी है, ठीक है, ये समझे। अब देखो, महा जोड़ आशय, महाशय। रेखा जोड़ अंकित, रेखांकित। शिव जोड़ आलय, शिवालय। परम जोड़ अर्थ, परमार्थ। अब यदि पहचान के लिए आ जाए तो, अभी मैं बच्चा ऊ में नहीं गई हूँ, ठीक है, फिर भी मैं बता रही हूँ कि यदि पहचान के लिए आ जाए तो हम लोग क्या करेंगे। यहाँ से कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए शिव से, क्योंकि हमारा संधि में जो भी कैलकुलेशन होता है वो इस जोड़ के पहले और जोड़ के बाद होता है, ठीक है। तो शिव जोड़ आलय तुम जानते हो, शिवालय मतलब बड़ा दीर्घ ले रहा है, तो ये दीर्घ संधि ही होगा। इसी प्रकार से रेखांकित भी है, यहाँ से आप इसको जज नहीं करेंगे, यहाँ से जज करेंगे, ठीक है ना। आ की मात्रा बढ़ी हुई है। और हमेशा ये चीज देखो कि जब हम लोग इसका विच्छेद लिखते हैं ना, इसको संधि विच्छेद कहते हैं, जैसे रेखा जोड़ अंकित, ठीक है। तो ये अलग अलग करके रेखांकित को अलग अलग करके लिखा गया, तो ये क्या होता है बच्चा, ये अलग अलग करके लिखने की जो प्रक्रिया है वो क्या कहलाती है, संधि विच्छेद कहलाती है, ठीक है। तो जब हम संधि विच्छेद करते हैं ना, जब हम संधि विच्छेद करते हैं, तोड़ते हैं ना, तो हमेशा ध्यान रखना कि दोनों साइड, जोड़ के पहले और जोड़ के बाद, एक सार्थक सार्थक शब्द हो। सार्थक मतलब जिसका अर्थ हो कुछ, जैसे महा का महान होता है, रेखा का रेखा ही होता है, एक लाइन होता है। शिव जान ही रहे हो, परम का क्या होता है, परम का इसका भी बहुत ज्यादा से अर्थ लगाया जाता है। तो एक क्या है, सार्थक शब्द चाहिए होता है, इस बात को याद रखना, ठीक है। अब रविंद्र भी पूछ दिया जाए तो याद तो रखोगे ना भाई कि हमारा दीर्घ स्वर में क्या क्या आ रहा था, बड़ी ई तो थी, तो ये सारे में बड़ी ई लगी हुई है, मतलब क्या है, ये हमारा दीर्घ स्वर है, ठीक है। हम लोग दीर्घ संधि पढ़ रहे हैं बच्चा, और दीर्घ स्वर कौन कौन से हैं, देखो यहाँ पे मैंने पहले भी बताया है, आ है, ई है और ऊ है, ठीक है।
दीर्घ हमको बड़ा बनाना है। अब ऊ का कैलकुलेशन है वही 4, ठीक है। एकदम परिस्थिति अवस्था सब एक समान जैसी है, क्या होगा रिजल्ट? बड़ा ऊ, ठीक है। जैसे भानु जोड़ उदय, देखो छोटा है, ये भी छोटा है, लेकिन हमारा रिजल्ट क्या होगा बच्चा? बड़ा। तो हमको क्या करना है? भानु दया, भानुदया। देखो ये जो ऊ है ना, छोटा ऊ है। देखो अब जैसे कु लिखना है, ये छोटा होता है, ठीक है। इसमें बड़ा ऐसे लगाते हैं, बड़ा इधर से और छोटा का मुंह इधर। पहले ये समझ लो। तो ये छोटा है और ये भी छोटा है, लेकिन दोनों मिलकर तो बड़े हो गए। इसका अब कोई काम नहीं है, ये तो मात्रा है, ठीक है। तो ये दोनों मिलकर बड़े हो गए। स्पेलिंग को बदल दो, ऊ करो, दया जैसे लिखा हुआ है वैसे दया। भानु मतलब सूर्य, ठीक है। उदय मतलब उगना, भानुदया सूर्य का उगना, ठीक। लघु जोड़ उर्मी, छोटा है बड़ा है, क्या होगा? दीर्घ करना है, ठीक। तो अब इसको दीर्घ करना है, ये छोटा और ये बड़ा मिल, ये ऐसे ही रहेगा हमारा। तो हम लोग क्या लिखेंगे? स्पेलिंग चेंज करो यहाँ पे, लघुर बड़ाऊ, ठीक है। और इसका इसका काम हो गया। बस जैसे मी लिखा हुआ है ना, मी में रेफ लगा, लघुर मी, समझे। उर्मी मतलब क्या? तरंग। और लघु मतलब छोटा। बधु जोड़ उत्सव, बधु क्या है बच्चा? बड़ा ऊ। देखो मैंने बताया था ना कि बड़ा ऊ ऐसे लगाते हैं, बड़ा ऊ। उत्सव छोटा है, तो क्या होगा? फिर भी हमको रिजल्ट तो दीर्घ में देना है, तो बधु, ये दोनों मिलकर हुए हैं इसलिए इसको हटा दो। जैसे है आधा त स व, वैसे आधा त स व, बधूत्सव, समझे। भू जोड़ ऊर्जा, ये भी बड़ा और ये भी बड़ा। अब क्या करना है? रिजल्ट भी तो बड़ा ही करना है हमको, तो रिजल्ट भी बड़ा कर देते हैं। जैसे भू लिखा हुआ है वैसे भू लिख देते हैं। और ये देखो अब ये तो कट जाएगा, ये दोनों मिलकर बने हैं तो इनका काम ही नहीं है। और जैसे जा के ऊपर रेफ लगाया हुआ है ना, वैसे रेफ लगा देंगे, भूर्जा, समझे। फिर से एक बार देखते हैं। भू जोड़ ऊर्जा, भूर्जा। बधु जोड़ उत्सव, वधुत्सव। लघु जोड़ उर्मी, लघुर्मी। भानु जोड़ उदय, भानुदया। भू मतलब धरती और ऊर्जा मतलब क्या? शक्ति। तो क्या हुआ? धरती की शक्ति। वधुत्सव तो जानते ही हो, नई वधु घर में आई है तो उत्सव मनाया जा रहा है, ठीक है। धन्यवाद।